हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ एक्सेल, एक्सेल के अंतर्गत कौन से फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ फंक्शन को। ठीक है, मैथ के कौन कौन से फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज किए जाते हैं, ठीक है, उन सभी को मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने नीचे तक बहुत सारे मैथ फंक्शन को यहाँ पे राइट कर रखा है। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं एक एक मैथ फंक्शंस को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे सीखोगे जो मैथ के होंगे। ठीक है, और कैसे इनका उपयोग करना है, ये सारे तरीके आपको पता लग जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला फंक्शन ही हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। अब फ्लोर फंक्शन का उपयोग मैं यहीं पे आपको करके बताता हूँ। फ्लोर फंक्शन में सबसे पहले देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले इक्वल का साइन आपको लगाना जरूरी है। इक्वल साइन लगाने के बाद इसके बाद आपको फ्लोर राइट करना है। इस तरीके से फ्लोर राइट करोगे, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट। यहाँ पे तो जैसे ही स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है। एक तो नंबर का मिल रहा है, देख सकते हो, और इसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंस नंबर पूछ रहा है, तो वो नंबर डालना है। ठीक है, जो नंबर आप यहाँ पे डालना चाहते हो, फ्लोर करना चाहते हो जिसका, तो फ्लोर करना चाहता हूँ उसका नंबर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर यहाँ पे 69 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 69 कर दिया यहाँ पे। और यानी सिग्निफिकेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंस का मतलब उसमें उससे उसका टेबल पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12 का पढ़ा पढ़ूंगा तो 12 पाँच कितना होगा, 60। ठीक है, और 12 छः कितना होगा, 72 होगा। तो मैं 12 अगर यूज करता हूँ तो फ्लोर जो होता है ना, वो बिल्कुल बॉटम वाला जो होता है आपका नंबर उसको डिस्प्ले करता है। बॉटम का मतलब क्या, 12 का पढ़ा पढ़ते समय 60 से नीचे यानी 69 से नीचे कौन सी वैल्यू होगी। 12 का अगर आप टेबल पढ़ते हो तो 69 यानी 69 से कौन सी वैल्यू नीचे होगी। तो 12 पाँचे 60 और 12 छः 72 हो जा रहा है। 72 का मतलब क्या, 69 से ज़्यादा हो जा रहा है, 72 यहाँ पे अभी। और जबकि हमें चाहिए फ्लोर नंबर, तो फ्लोर नंबर हम उनको कहते हैं जो इस नंबर से क्या होगा, नीचे रहेगा। तो 12 का टेबल पढ़ते समय, तो 12 का अगर मैं टेबल पढ़ूंगा तो 69 से नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 12 पचे 60। तो इसका फ्लोर नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 60। आंसर बटन को मैं प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसका फ्लोर कितना बताया इसने, यहाँ पे 60 बता दिया है। ठीक है, देख लीजिए, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। वीडियो को 2 बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके उसको देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से सेलिंग है, देखो ठीक इसका अपोजिट होता है। फ्लोर का अपोजिट कौन होता है, सेलिंग होता है। तो सेलिंग फंक्शन क्या काम करता है, इक्वल साइन डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलिंग। ऐसे यहाँ पे सेलिंग राइट करूँगा, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, और मान लीजिए कि मैंने फिर वही नंबर 69 ही यहाँ पे पुट किया। 69 को मैंने डाला और मैं 12 से ही क्या करता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस नंबर 12 ही कर देता हूँ। ब्रैकेट को बंद करूँगा तो देखिए सेलिंग का मतलब होता है टॉप वाली वैल्यू। 69 से बड़ी वैल्यू अब क्या आएगा 12 के टेबल में, यानी कि 12 का अगर टेबल आप पढ़ते हो तो 69 से बड़ी वाली वैल्यू क्या आएगी, 12 छः 72। तो बड़ी वैल्यू यानी सेलिंग उसका 72 होता है। अब फ्लोर नीचे वाली वैल्यू होती है तो उसका फ्लोर वैल्यू कितना आया था आपका, 60 आया था। तो अभी मैं सेलिंग वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो बस मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो इसका जो सेलिंग यानी कि टॉप वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 72 होगा। देख सकते हो कि आपको रिजल्ट में यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी ओके, वीडियो को देख लीजिएगा 1-2 बार करके, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने इसे बताया है। अगला दिए इसमें पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सपोज दैट कि मुझे 3 का पावर निकालना है। तो 3 का अगर पावर निकालना है आपको, तो जस्ट आपको पावर ही यहाँ पे राइट करना है। ऐसे पावर राइट करना है, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट आपको यहाँ पे अभी। ठीक है, और इसके भीतर इस सेल का अगर आप एड्रेसिंग दे देते हो और कॉमा दोगे केवल, और ये बताओगे कि कितना पावर आपको निकालना है। तो 3 का पावर 3 करना चाहता हूँ मैं, तो 3 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा इस सेल का एड्रेसिंग, यानी कि यहाँ पे E11 राइट किया है, मतलब 3 ही राइट किया गया है। मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो इसका जो पावर आएगा 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 27 होगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा पावर, यहाँ पे ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, मैंने 3, 3 दिया, इसका मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 3 के 9 और 3 और 9 3 के कितना हो जाएगा, 27। तो आंसर क्या मिलेगा, 27। तो देखो भी 27 आपको मिल गया कि नहीं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पे वर्ग निकालने का होता है, वर्गमूल निकालना, सीधी सी बात है। अगर सपोज दैट कि मैं किसी का वर्गमूल जानना चाहता हूँ,
मुझे 16 का वर्गमूल जानना है, जैसे कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, सिंपल सी बात है, आप जानते भी हो कि आंसर क्या रहेगा। तो आप क्या करोगे, इक्वल लिखोगे, SQRT लिखोगे, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट, और केवल इस सेल का एड्रेसिंग ही आपको यहाँ पे पुट करना है। ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना। ठीक है, अभी अगर मुझे अभी मान के चलो कि मुझे अभी 81 का क्या निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो इक्वल साइन लगाऊंगा, यस लिखूंगा, और इसके बाद क्यू लिखूंगा, आर लिख दूंगा यहाँ पे, और टी राइट कर दूंगा, ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट यहाँ पे, और मैंने 81 को पुट कर दिया। ठीक है, 81 का क्या हो जाएगा, 9 होगा। एंटर बटन को प्रेस किया तो आंसर कितना मिल गया, मुझे 9 मिल गया। देखा आपने अभी स्क्वायर रूट को कैसे मैंने निकाला, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 5 फैक्ट में डाल रखा है, अब इसका फैक्टोरियल कितना होगा ये जानना चाहते हो, तो फैक्टोरियल मीन्स होता है ये 5 जो होगा ना, अपनी पहले वाली सभी संख्याओं से अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। कैसे करेगा, इक्वल साइन आप राइट करोगे और यहाँ पे लिखोगे FACT फैक्ट, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, और मैं यहाँ पे 5 ही पुट करूँगा केवल, देखिएगा 5 ऐसे पुट करता हूँ, यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करके देखूंगा तो रिजल्ट मिला मुझे, तो रिजल्ट मुझे मिल गया 120। क्या मतलब, 5 से पहले वाली सभी संख्याएं अपने आप में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 1 होगा, 1 आएगा पहले, फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा 3 होगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा 4 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए, 5 चौका 20 और 20, 20 3 60 और 60 गुना के 120, और 120 से कम कितना हो जाएगा, 120 से कम 120 तो होगा आपका, तो रिजल्ट यही नहीं मिलेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला दिया इवन। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इवन, ऐसे ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, अगर मान लीजिए कोई भी ऑड संख्या डालता हूँ, ऑड मीन्स क्या, जैसे कि कोई विषम संख्या, फॉर एग्जांपल 11 पुट करता हूँ, 11 एक विषम संख्या है, तो मैंने 11 पुट किया, एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसे एक नंबर देकर उसे सम में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिएगा, एक नंबर उसमें इंक्रीज कर दिया, 11 के बाद उसने 12 कर दिया, यानी कि 12 कर दिया, और रिजल्ट कितना दिया इसने आपका 12। और 12 कौन सी संख्या होती है, एक सम संख्या है। सम मतलब क्या, अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे इवन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट दिया इसमें से ऑड। ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या। इसके लिए मुझे लिखना होगा ODD ऑड, यहाँ पे ब्रैकेट को करना स्टार्ट, और कोई भी इसमें सम संख्या ही डालना है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 10 पुट किया, तो 10 एक सम संख्या है, इसका ऑड नंबर एक पॉइंट बढ़ के कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो देखो रिजल्ट आपको मिला 11। ठीक है, तो कभी भी ऑड संख्या निकालना है तो पहले उसमें सम संख्या ही डालेंगे, तभी ऑड संख्या उसका बता सकता है। आगे दिया इंट फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंट मतलब यहाँ पे पूर्णांक, INT राइट करोगे, और सपोज दैट कि इसमें मैंने कोई संख्या लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 पॉइंट में लिखूंगा उस संख्या को, पॉइंट यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो यह जो मैंने राइट किया है ना, इसमें इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपकी, इंटीजर वैल्यू केवल इसमें 12 होगी। ठीक है, पॉइंट के बाद जो 20 आया गया है, ये इसे आप इंटीजर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसमें से इंटीजर वैल्यू निकालेगा और आंसर आपको केवल 12 देगा इसमें से। देख लीजिए, आया आंसर आपको। ओके, अगला ऑप्शन दिया है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन रिमाइंडर को पाने के लिए किया जाता है। मोड फंक्शन का उपयोग रिमाइंडर को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो आप लिखोगे मोड, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, यहाँ पे 7, मान लीजिए 7 से मुझे डिवाइड करना है 2, 7 को डिवाइड करना है 2 से, और इसमें मोड निकालना है, तो मैं 2 से इसमें भाग दे रहा हूँ, तो 7 में अगर 2 से भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 3 6 7 कटेगा नहीं, विषम संख्या, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। आंसर बटन को प्रेस करूंगा यहाँ पे अभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मोड वाले के लिए आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे स्लैश का साइन यूज नहीं करना, जस्ट कॉमा यूज करोगे तो चल जाएगा। ये देखिए, एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो निकल के आपको आंसर मिल गया 1 यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट दिया राउंड फंक्शन। इक्वल साइन लगाऊंगा और लिखूंगा राउंड, यहाँ पे ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट। राउंड क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 12, या फिर मैं कोई और नंबर डालता हूँ, जैसे कि 102 पॉइंट डाल के मैंने यहाँ पे 50 या 57 लिख दिया मैंने। इसका क्या मतलब, ये देखिए 102 रुपये इसको पड़े जाएगा, 102 रुपये 56 पैसे। अच्छा, कभी भी राउंड जब होता है तो पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को ही यहाँ पे टारगेट किया जाता है, तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसी को ध्यान से देखा जाता है इसमें। तो ये 56 है, ये 50 पैसे से ऊपर, अगर यहाँ पे वैल्यू 50 पैसे से ऊपर हुई या 50 पैसे के बिल्कुल बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी क्या है, 50 से ऊपर है कि नहीं वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू। ठीक है, अगर एक कम रहता तो एक घट जाता और ये 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया ऐड हो जाएगा, तो 102 और 1 रुपये क्या हो जाएगा, 103 रुपये, यानी कि 103
₹3 आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है अभी। अच्छा, राउंड मैं ओके करके देखता हूँ। ठीक है, राउंड कराने के लिए आपको कॉमा भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डिजिट भी यहाँ पे राइट करना पड़ेगा कुछ। कॉमा दिया और 0 से राउंड करा दूंगा, एंटर करूंगा तो देखो ₹103 आपको यहाँ पे मिल गया आंसर। ठीक है, लिखना है जिसका राउंड कराना है वो संख्या, कॉमा देके आपको यहाँ पे 0 डालना है। ठीक है, ऐसे। ओके, सो राउंड क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट फंक्शन आपको दिया रोमन फंक्शन। एक कैसे काम करता है, इक्वल साइन लिखोगे, इसमें लिखोगे रोमन, ब्रैकेट में रोमन राइट करने के बाद आपको वो संख्या लिखना है जिसका आप रोमन निकालना चाहते हो। मुझे इसमें 12 का रोमन निकालना है कि 12 का रोमन क्या होता है। चलो ठीक है, मैं 10 का ले लेता हूँ। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो रोमन संख्या क्या मिलेगा, 10 का एक्स मिलेगा। एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आंसर मिल गया आपको एक्स। ठीक है, एक्स मतलब क्या, 10 हो गया। इसी तरीके से आपको दिया है रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं ये देखो। यहाँ पे लिखूंगा रैंड और यहाँ पे लिख दूंगा वेटबिन, ऐसे वेटबिन राइट करूंगा। या दो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू पुट करनी पड़ती है, एक बॉटम वैल्यू एक टॉप वैल्यू, दो वैल्यू पुट करने हैं। बॉटम वैल्यू जो होती है वो पुट कर लो, मैंने 10 पुट कर दिया, कॉमा लगाऊंगा और टॉप वैल्यू को मैंने यहाँ पे 30 पुट कर दिया। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो देख सकते हो रैंडम वैल्यू क्या करता है। रैंड बिटवीन का मतलब इसमें हर टाइम पे जब कभी भी तुम इंटर मारोगे ना, ऐसे एक बार डबल क्लिक किया, स्पेस लगाओगे, हर बार ये वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, आप देख सकते हो आप यहाँ पे अभी। ठीक है, देखो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वही संख्या आ रही है जो 10 से लेकर 30 के भीतर वाली वैल्यू, उससे नीचे वैल्यू नहीं आएगी आपकी, क्योंकि मैंने अपने इस फार्मूले में 10 से लेकर कितने तक की वैल्यू पुट किया है, 30 तक। तो रैंडम नंबर हमेशा इसमें आपको एक कोई न कोई एक रैंडम नंबर आपको हमेशा प्रोड्यूस करता रहेगा। रिजल्ट में हमेशा ही एक रैंडम नंबर आपको देगा। कौन सा फंक्शन है, रैंड बिटवीन नाम का फंक्शन है। ठीक है, मैंने वैल्यू क्या पुट किया, 10 से लेके 30 तक, इसीलिए यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपको बार बार दे रहा है वो 10 से लेके 30 तक के भीतर की ही वैल्यू को आपको डिस्प्ले कर रहा है। सो आई होप आज की इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने आप लोग को बताया होगा डेफिनेटली आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।